Good evening, everyone. Am I audible? Yes. थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। सभी ने अटेंडेंस डाल दिए हैं, राइट? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, गुड स्टूडेंट्स है ना। सबसे पहला काम अटेंडेंस डालने वाला डल चुका। चलिए, सो आज जैसे कि आप लोग को दिख रहा है कि हमारी जो टॉपिक है वो हाउ टू क्रिएट एन ई बुक, है ना। हम लोग ई बुक किस तरह से क्रिएट करते हैं। अब कैनवा के जितने भी क्लासेस होंगे ना, हर दिन आपको डिजाइन के साथ साथ किस तरह से एक एक नई 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 चीज सिखा के आप लोग को अर्निंग कैसे किया जा सकता है, आप उस चीज से कैसे अपने आप को, उस प्रोडक्ट को मोनेटाइज कर सकते हो, ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये अर्निंग का एक एक जरिया भी सिखाया जाएगा। सबसे पहला है हाउ टू क्रिएट एन ई बुक। अब ई बुक को हम लोग कैनवा में किस तरह से क्रिएट करेंगे। साउंड थोड़ा बढ़ाइए, सद्दाम खान जी ने लिखा है। क्या मेरी वॉइस लो आ रही है? अपनी तरफ से जरा बताइए, बाकी लोग रिस्पॉन्स कीजिए। तो सद्दाम जी, आप अपनी तरफ से थोड़ा सा वॉइस को लाउड कर लीजिए, है ना। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, मैं स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ, जल्दी से मुझे कंफर्म कीजिए क्या मेरी स्क्रीन सभी को नजर आ रही है। क्या मेरी स्क्रीन सभी को नजर आ रही है? राघव जी रुक जाइए, हड़बड़ी मत कीजिए। चलिए, सो
ऑल इज ओके। थैंक यू। मेहुल मेहता जी। मेहुल मेहता जी, जब भी आप मैसेज करेंगे ना चैट बॉक्स पे, तो आप मैसेज टू एवरीवन कीजिएगा। होस्ट, पैनलिस्ट ये सब मत सेलेक्ट कीजिए, आप कीजिए मैसेज टू एवरीवन, सो दैट आपके भी मैसेज जहां पर सभी के मैसेजेस आ रहे हैं वहां पे मुझे साथ में इकट्ठे दिखे। रीड करने में इजियर होगा और आपके मैसेजेस स्किप नहीं होंगे। ठीक है, चलिए। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू क्रिएट एन ई बुक। किस तरह से ई बुक को कैनवा में क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि ई बुक होता क्या है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जनरली कुछ सालों पहले तक हम लोग शॉपिंग करने जाते थे दुकानों में, है ना, हाथ पकड़ के मम्मी पापा या फ्रेंड्स के साथ, या जैसे भी पैसे मिले चले गए शॉपिंग करने। अब क्या होता है, मैक्सिमम लोग आ गए हैं ऑनलाइन के फॉर्मेट में, ऑनलाइन शॉपिंग, है ना। पहले हम लोग कैश लेके हमेशा पॉकेट में, हमारे जेब में, पर्स में कैश रहा करता था। चलिए मैं ना अभी चैट बॉक्स को ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। जिनके अटेंडेंस रह जाते हैं वो बाद में दे दीजिएगा, ध्यान दीजिए सेशन पे। ठीक है, कैश क्या होता है, कैश हम लोग कैरी करते थे। अभी क्या हो गया भाई, डिजिटल फॉर्मेट में आ गया, यूपीआई पेमेंट वगैरह सब कुछ। अब अपनी लाइफस्टाइल आधी से ज्यादा सब डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट पे आ चुका है ना। हम लोग आधे से ज्यादा अपनी जिंदगी डिजिटल होते आ रहे हैं, पेपर फ्री, है ना, बोलते हैं ना। तो वैसे ही जो बुक्स हैं, जो लोग बुक वॉर्मर होते हैं ना, जिनको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, वो लोग कहीं भी जाए, उठते बैठते, घूमने फिरने, किसी के शादी में चल जाएंगे 10 दिन के लिए, बट अपने पास में रात को सोने के टाइम पे बुक पढ़ने के लिए उनके पास बुक जरूर रहता है। तो जो लोग बुक वॉर्मर्स होते हैं उनको कैरी करना होता है उनको बुक, और बुक्स छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े नॉवेल्स होते हैं। तो ये लोग भी ना अपने आप को, इनके लिए भी हम लोगों ने डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट बना दिया, क्या, जिसको हम कहते हैं ई बुक। ई बुक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बुक को कहते हैं, जिसको कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल में एक्सेस कर सकते हैं, हम इस ई बुक को टैब में एक्सेस कर सकते हैं, हम लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हैं, हम डेस्कटॉप पे एक्सेस कर सकते हैं, और जितने भी एक्सेसरीज है उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो अब इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, डिजिटल रीडिंग रिवॉल्यूशन। ठीक है, और इसीलिए हम सीख रहे हैं आज ई बुक किस तरह से बनाया जाता है। आज के सेशन में हम क्या सीखेंगे, क्यों ई बुक को क्रिएट करना सीख रहे हैं। पहली बात तो उसकी बेनिफिट्स क्या होगी, बुक तो है मार्केट में, फिर वो है ई बुक। ठीक है, पॉपुलर ई बुक के आइडियाज कौन कौन से हैं, आपको ई बुक बनाना है तो उसके लिए आपके दिमाग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कस्टमाइज कैसे करेंगे इसको, और भी सारी चीजें जो भी, रिव्यू करना, प्रूफ कैसे करते हैं, है ना, किसी को शेयर करने से पहले। तो ये सारी चीजें आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं आज के सेशन में। सबसे पहले, व्हाट इज एन ई बुक। सो डिजिटल बुक, जो मैंने अभी अभी बताया, फोन, टैबलेट्स एंड कंप्यूटर्स में यूज कर सकते हैं, बट इसमें आप देखें एक छोटा सा डिफरेंस क्या है। जनरली जो बुक्स होते हैं ना, जो हमारी बुक्स होती है और ई बुक में, है ना, जब हम इसकी बात करते हैं, तो नॉर्मल बुक्स में तो आपके इमेजेस तो होते ही हैं, है ना, और टेक्स्ट भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या, ई बुक्स में नहीं होते, हाँ बिल्कुल, ई बुक में इमेजेस भी होते हैं, टेक्स्ट भी होते हैं। अब एक चीज जो बुक में नहीं होता है वो है, ई बुक में रहता है, वो है लिंक्स। हम बहुत सारा लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। लिंक्स हम आपको बनाना सिखाएंगे, एक इंटरनल लिंक कैसे क्रिएट करते हैं और एक एक्सटर्नल लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो लिंक किस काम में आता है ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ना किताब के किसी एक प्रॉपर पैराग्राफ को पढ़ रहे हो, या किसी चीज को रीड कर रहे हो, रीड करते करते अचानक से आपके रीडिंग लाइन में कुछ ऐसा एक वर्ड आ गया जो कि बहुत टफ है ना, जो आपको नहीं आता है समझ में। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम चले जाते हैं बुक्स, जो अगर हमारे पास रहता है हम लोग चले जाते हैं डिक्शनरी में फाइंड आउट करने के लिए, है ना। डिक्शनरी में ढूंढने लगते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, पर जब हम ई बुक की बात करते हैं, ई बुक पढ़ते टाइम अगर आपके पास, आप कुछ जब ई बुक क्रिएट कर रहे हो और वहां पे कोई टफ वर्ड आपने दे दिया है, और आप चाहते नहीं हो कि उस वर्ड को यहीं पर एक्सप्लेन करना, आप चाहते हो कि ये ऐसा ऐसा कुछ है जिसको जिसको जरूरत होगा वो इस वर्ड को क्लिक करेगा, जैसे ही क्लिक कर लेगा तो वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे पहुंच जाएगा जहां पर इस पर्टिकुलर वर्ड की पूरी डिटेल्स दी हुई है ना। मतलब आपके इस ई बुक से वो लिंक कर देता है और वो पहुंच जाता है कहीं और वेबसाइट। अगर कोई टफ वर्ड है, कोई रीडर आएगा जो ई बुक पढ़ रहा है,
इसको क्लिक किया, नहीं समझ में आया, वो चला गया दूसरे वेबसाइट पे जहाँ पे इस वर्ड का पूरा मतलब दिया हुआ है, और जैसे समझ लिया फिर वापस आ गया, फिर रीडिंग करना, उसको डिक्शनरी में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिंक्स एक ऐसा है जो आप ऐड कर सकते हो। लिंक इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, कैसे क्रिएट करते हैं वो हम आपको भी बताएंगे आगे, ठीक है। अब इसके अलावा भी जब हम ई बुक्स बनाने जाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी अपना कंटेंट होता है, आपके जो नॉलेज होते हैं जो आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हो, उस शेयर करने के बाद आप चले जाते हो पब्लिशर के पास, है ना, कि चलो भाई हम पब्लिशर के पास जाते हैं, हमें इसको सेल करना है, फिर हमें प्रिंट करना है। प्रिंटर पूछता है भाई आपको कितने सारे बुक्स प्रिंट कराने हैं, है ना। और प्रिंटर वाला भी बहुत चालाक रहता है, कहता है भाई ऐसा है कि अगर आप बुक्स प्रिंट कराओगे तो उसमें ना ज्यादा लगेंगे, आपको अमाउंट देने पड़ेंगे, और अगर ज्यादा बुक्स प्रिंट करोगे तो उसमें खर्चा कम आएगा। तो आप ये सोच के बोल देते हो कि चलो भाई 200 पीसेस आप बुक्स जो है वो प्रिंट करना है। 200 पीसेस बुक आपने प्रिंट भी करा लिया, आपको भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता कि इसमें से कितने सेल होने वाले हैं एक्चुअली, है ना। सो क्या हो गया, लास्ट में देखा जाता है कि 20-25 बुक्स मुश्किल से शायद सेल होता है, बाकी 150 बुक वैसा का वैसे ही पड़ा रहता है। फिर आपको दोस्त यार फैमिली दोस्तों को ऐसे ही बांटना पड़ता है ना। बट ई बुक के केस में ना, आपका जो कॉस्ट है ना, आपके जो जहाँ पे, यहाँ पर तो एक कॉस्टिंग की बात आ जाती है, यहाँ पे आपको कॉस्ट बिल्कुल नहीं लगता, लो कॉस्ट में आपका काम चल जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या, आपको ना ही यहाँ पर प्रिंटिंग की जरूरत पड़ती, प्रिंटिंग नॉट रिक्वायर्ड, या इसको प्रिंट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको, इवन की आप इसको अनलिमिटेडली किसी को, दुनिया के किसी, कोई आपको लोकेशन बाउंड्रीज नहीं है कि आपके पास कोई आके ले जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने पे इसको सेल कर सकते हो, किसी से भी शेयर कर सकते हो। ऑनलाइन में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करके आप ई बुक को अपने पहुंचा सकते हो। बुक के बुक के लिए आप पोस्टिंग चार्जेस वगैरह लग जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सो यही डिफरेंस होता है ई बुक एंड बुक। ई बुक्स लोग यूज करते करते क्यों आजकल ई बुक प्रेफर करता है, ठीक है। अब देखो इसका बेनिफिट्स, कुछ बेनिफिट्स मैंने अभी बताया आप लोगों को। इजी टू क्रिएट एंड शेयर, लो कॉस्ट, कोई प्रिंटिंग नहीं लगता, ऑनलाइन पे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अभी देखो हम लोग के सेशन में 122 120 मिनिमम पकड़ लेते हैं, 120 स्टूडेंट्स हैं। वी आर ऑनलाइन, अगर हम एक क्लास में होते तो कितना सारा जगह लगता है ना ऑफलाइन में आने के लिए, फिर आप लोग को अच्छा यहाँ से पटना जाना पड़ेगा, अरे यहाँ से कोलकाता जाना पड़ेगा वो पर्टिकुलर क्लास लेने के लिए, नहीं ना, अभी ऑनलाइन में होते हैं कितने इजीली, इतने सारे लोग एक ही जगह पे हम लोग क्लासेस ले रहे हैं। सो जब भी हम ऑनलाइन की बात में, ऑनलाइन वर्ड जब आ जाता है तो हम लोग के बहुत सारे जो आइडियाज है ना वो ओपन हो जाते हैं, और हम ऑडियंस से ज्यादा रीच कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट देखिए, एजुकेट एंड इंस्पायर रीडर्स एंड मोनिटाइज योर नॉलेज, ये जो वर्ड है, मोनिटाइज योर नॉलेज, ठीक है। अभी मोनेटाइज और नॉलेज क्या है ना, चलिए अब हम बताते हैं। मान के चलिए, किस तरह से आप ई बुक को सेल करोगे, आप ई बुक बनाना अभी सीख जाओगे, मैं भी बनाना सिखा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आप एक न एक दिन आप लोग ई बुक भी सेल करोगे। कैसे सेल करोगे, जब आपको पता ही नहीं है कि लोग किस लेंगे कि नहीं लेंगे, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। देखिए जैसे कि ये ई बुक है, मैंने ये ई बुक क्रिएट करना चाहा, मैंने एक ई बुक बना लिया, सोचो मेरे ई बुक का नाम है हाउ टू ग्रो बिजनेस ऑनलाइन, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन, ठीक है। मैंने इसके ऊपर एक ई बुक क्रिएट कर लिया। अब जैसे मैंने ये ई बुक क्रिएट कर लिया है, अब मुझे इसको दूसरों तक पहुंचाना भी है, और मेरे दिमाग में है कि मैं अपने, आज तक मेरे जितने भी एक्सपीरियंस है वो सारे एक्सपीरियंस को लेके मैंने अपने इस बुक में पूरा भर दिया है ना, पूरी नॉलेज मैंने पूरा कर दिया है इसमें, कि अच्छे से ये बुक जो भी रीड करे ना उसको पूरा वैल्यू मिले, ठीक है। बट मुझे इसको लोगों तक पहुंचाना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सोशल मीडिया या जो भी है व्हाट्सएप, इनके सहारे मैं कुछ पोस्ट करूंगी, क्या कुछ रील बनाऊंगी, ताकि वो लोगों से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और लोगों को मेरे इस ई बुक के बारे में पता चले। जितने लोग अब इस पर्टिकुलर ई बुक के लिए इंटरेस्टेड लोग कौन होंगे, जिनके खुद की बिजनेसेस है, जो अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, मेरे ऑडियंस कौन होंगे, कौन अट्रैक्ट करेगा इस ई बुक को लेने के लिए, जिन लोगों की बिजनेसेस है और वो ऑनलाइन में अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो,
अब मैंने बोल दिया कि हाँ, मैंने पोस्ट बना दिया कि ये ई बुक जो है मैं सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाली हूँ। ठीक है, मैं इस ई बुक को सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाली हूँ। तो जिसको जिसको ई बुक चाहिए वो सिर्फ मुझे इनबॉक्स कर दे अपनी ईमेल आईडी। क्या करेगा वो अपनी ईमेल आईडी को मेरे इनबॉक्स पे दे देगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाता है, मेरे पास यहाँ पे ईमेल आईडीज के डेटाबेस क्रिएट हो जाते हैं। जितने लोग मेरे को ईमेल आईडीज दे रहे हैं, ये पूरा डेटाबेस मेरे पास ईमेल आईडीज के भर जाती है। और मैं इस टाइम पे क्या करती हूँ, मैं इन सभी को, जिन जिन लोगों ने मेरे को ईमेल आईडीज दिया, इन सब को मैं ये जो हाउ टू ग्रो बिजनेस ऑनलाइन वाली बुक है ना, मैं इनको सेंड कर देती हूँ, सेंड कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं मुझसे 100 स्टूडेंट्स ने ये मांगा और मैंने 100 स्टूडेंट्स को ये ई बुक दे दिया। अब जैसे ही मैंने 100 स्टूडेंट्स को ई बुक दे दिया, अब इनमें से काफी स्टूडेंट्स होंगे जो सच में पढ़ेंगे और उनको पता चलेगा कि एक्चुअली इस ई बुक का वैल्यू क्या है। क्योंकि जब वो मेरी ई बुक को पढ़ने के बाद वो अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनको फायदा भी दिखेगा, है ना। मैं क्या करती हूँ, जिनको, इन 100 लोगों को क्या पता चला, मेरे ई बुक के अंदर जो है उसकी वैल्यू क्या है ना। ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ भाई ई बुक को खरीद लो, कोई नहीं खरीदेगा। जब आप फ्री में उसको देते हो, जब आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो फ्री में, तब पता चलता है कि हाँ, इनके जो फ्री वाला चीज है उसमें अच्छा है, तो इट मीन्स जो हम खरीदेंगे तो वो और बेटर होगा। तो जब मैं नेक्स्ट वाली ई बुक क्रिएट करती हूँ, इसी का वर्जन 2 निकालती हूँ या किसी और बिजनेस से रिलेटेड ही कुछ और बुक एडिशन अपना जो रिलीज करती हूँ, और मैं इस टाइम पे क्या करूंगी, जितने भी ईमेल आईडीज है जिनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे, मैं इसी ईमेल आईडीज पे दोबारा से पोस्ट करूंगी क्या, एक इंटीमेशन कि मेरा वर्जन 2 ऑफ ई बुक है निकल चुका है। अगर किसी को ये चाहिए तो दे कैन पे 99, जो भी आपकी वैल्यू रहेगी आपकी बुक की, 99 या 999 या 2099, जितना आप कहो, है ना, 2000, 3000, 100, 99, जैसे कि आप बुक रखो, उस जो आपका वैल्यू देता हो उस प्राइस का आप दो और आप उनको इंटीमेट। देखना इसमें से ज्यादा लोग आपकी जो ई बुक है सेकंड वाला वर्जन वो जरूर परचेस करें। क्यों? उसका एक ही रीजन होगा, जब उसको आपके इस ई बुक से फायदा मिलेगा। ठीक है, जब आपको आपके इस ई बुक से फायदा मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया किस तरह से आप ई बुक एक लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हो? पहली बार में कोई नहीं खरीदेगा, है ना। जब आप उसको अपने वैल्यू शो करोगे तब वो दूसरी बार आके लेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके, चलिए। नाउ नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट बता रही हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है, ये जो है, जस्ट अ मोमेंट, हाँ गाइस। सो अब ये हो गया अपना। अब नेक्स्ट, मोनेटाइज कैसे करते हैं ये आपको पता चल गया। अब हम लोग सीखेंगे किस तरह से ई बुक को बनाते हैं, बट उससे पहले हमें ना आइडियाज चाहिए होंगे कि ई बुक को हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, है ना। उसके लिए हमें ऐसा नहीं कि कुछ भी एक है, हमारे पास आइडियाज होने चाहिए। तो आइडियाज तो देखो आज की डेट में बहुत सारे आपको मिलेंगे। एक तो जैसे मैंने हाउ टू ग्रो बिजनेस, हाउ टू ग्रो फॉलोअर्स, है ना, इस तरह के हाउ टू वाले गाइड्स के जो बुक्स होते हैं ना, वो तो भी इजीली सेल हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास रेसिपीज एंड मील प्लान। अब रेसिपी मील प्लान बोलोगे मैम, रेसिपी मील प्लान तो भरा पड़ा है, बट आपको आपके मील प्लान में ना एक अलग सा वाव फैक्टर लाना पड़ेगा। क्या? आप स्पेशली जिसको बोलो कि ऐसे फॉर जो बच्चे मैल न्यूट्रिशन है, उनके लिए स्पेशली अब डाइट प्लान की जो मील प्लानिंग्स है उसके लिए एक ई बुक लिखो। आप ये कह सकते हो क्या, जिन एडल्ट्स के कोलेस्ट्रॉल हाई है ना, उनके लिए आप मील प्लान, पूरा डाइट प्लान कीजिए। या जिनके शुगर है, या जिनकी बीपी, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है जिसको लेके आज हम लोग के फैमिली किसी ना कुछ है। तो जब आप स्पेसिफिक चीजों को टारगेट करते हो ना, तो स्पेसिफिक लोग आपके पास इस मील प्लान्स को लेने जरूर आएंगे। ई बुक्स का प्लानिंग बता रही हूँ। फिर एक ट्रैवल गाइड, हो सकता है आप लोग में से कोई बहुत घूमने के शौकीन हो,
जहां जहां घूमने जाते हैं उसकी डिटेलिंग, और पूरे की पूरे अपना जो भी आपने किया है उसका पूरा चीज आप लिख देते हो, वो भी एक ई बुक का पार्ट है। किड स्टोरी बुक तो बहुत सारे ऐसे, बहुत सारी चीजें, जैसे कि स्टोरी बुक्स हैं, जनरल स्टोरी बुक्स हैं। फिर आप देखो तो जैसे वर्कशीट्स है बच्चों की, एक्टिविटी बुक्स है बच्चों की, है ना। फिर आप देखो वो जो मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं वो चीजें भी हैं उसके साथ। और क्या, हाँ, सिर्फ बच्चों की नहीं, बड़े लोग भी आजकल क्या करते हैं, मंडाला आर्ट्स करते हैं। बहुत सारे साइक्राटिस्ट साइकोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं वो लोग आजकल माइंडफुलनेस के लिए लोगों को बोलते हैं कि डू दिस मंडाला आर्ट्स, आप आर्ट करो, है ना। कोई कोई बोलता है आप जर्नलिंग करो, दिस अ वेरी गुड हैबिट, है ना। आप जर्नलिंग करो। कुछ ग्रेटिट्यूड बुक्स होते हैं वो भी मिलते हैं, और ये सारे बुक्स में इतने कॉस्टली मिलते हैं, यू वोंट बिलीव। अगर आप अमेजन में जाकर चेक करोगे, एक एक बुक के जो प्राइसेस हैं बहुत हेवी है। और ये सारे बुक्स आप बहुत इजीली कैनवा में क्रिएट कर सकते हो प्रोफेशनली। ठीक है। सो चलो हम लोग ई बुक बनाना सीखते हैं, किस तरह से ई बुक क्रिएट करते हैं। सो आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। सबसे पहले तो जिसके लिए बना रहे हो, बच्चे के लिए, बड़े के लिए, मिडिल एज के लिए, किसी यू नो कोई स्पेसिफिक ग्रुप को आप टारगेट करना चाहते हो, उसके मेन टॉपिक डिफाइंस, जो भी गोल हैं, और कितने सारे पेज काउंट। अब ये पेज काउंट तो मैं आगे जाके आप समझ में आएगा क्या है। ठीक है। सो कस्टमाइज करने के लिए हम करेंगे कैनवा को यूज। ठीक है। अब बिफोर स्टार्टिंग देखो, एक किसी भी बुक में, है ना, जब हम ई बुक की बात करते हैं किसी भी बुक में, सबसे पहले तो होते हैं बुक्स लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, है ना, जो हमें ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है। तो ये सारी चीज तो हम कैनवा से डिजाइन कर लेंगे, किस तरह से क्या, जिसको हम कहते हैं अलाइनमेंट एंड ऑल सारी चीजें। बट जो मेन नॉलेज है, जो नॉलेज जिसके लिए आप मोनिटाइज होगा, जिसके लिए लोग आएंगे, है ना, जो लिटरेचर, जो टेक्स्ट, टेक्स्ट वाली जो बातें हैं, तो उसके लिए तो आपको एक टॉपिक भी चाहिए जिसको आप अच्छे से सुंदर से लिखोगे, राइट। बट ये जो टॉपिक है, इसको लिखने के लिए ना आपके पास एक स्किल होना बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं कंटेंट राइटिंग। ठीक है। कंटेंट राइटिंग, ये जो कंटेंट राइटिंग है ना, इस कंटेंट राइटिंग से ही आप क्या सीखोगे, इस कंटेंट राइटिंग से आप सीखते हो कि किस तरह से आप अपने नॉलेज को एआई फ्री बना सकते हो, और आपका जो कंटेंट आप जो ई बुक में अंदर लिखोगे उसको आप कैसे मोनेटाइज कर सकते हो आगे जाके। ठीक है। फिलहाल ये एक अलग स्किल है जो आप लोग डिजिटल मार्केटिंग में आगे सीखोगे, कंटेंट राइटिंग। इसके बिना आप टेक्स्ट लाओगे कहाँ से, है ना, यही अभी दिमाग में चल रहा होगा। फिलहाल आपको जो टेक्स्ट या नॉलेज या लिटरेचर जो भी चाहिए होगा, वो आप कुछ, या तो किसी पीडीएफ जो ऑनलाइन में होते हैं ना, बुक्स पीडीएफ, या किसी वेबसाइट पे चल जाना, या आपके घर में कोई भी बुक होगा उस बुक को उठाना, या अगर आप में से किसी को चैट जीपीटी यूज करना आता है, चैट जीपीटी यूज करना आता है, बताइए चैट बॉक्स पे। सबको आता है? नहीं, किसी किसी का नो आंसर आ रहा है। यस। चलो, किसी किसी का नो आ रहा है, बाकी सबका यस है। अगर चैट जीपीटी यूज करने आती है आप लोगों को तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल के लिए अभी आप लोग क्या करोगे, चैट जीपीटी यूज करके, है ना, ये तो मैंने ऑप्शंस आप लोगों को बताए हैं, बट जिसको चैट जीपीटी यूज करना आता है उस पे जाके चैट जीपीटी से आप जो कंटेंट है उसको आप जनरेट कर लीजिएगा और ई बुक बने। अब मैं आपको लेके चलती हूँ, जो मैंने कंटेंट जनरेट किए हैं अभी, वो चैट जीपीटी से किए हैं, क्योंकि मुझे अभी डिजाइन में ज्यादा फोकस करना है। मुझे आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन कैनवा के ऑप्शंस बताने हैं कि कैनवा के किस ऑप्शन से आप कैसे तरह के कैसे डिजाइन कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैनवा की डिजाइनिंग के सेशन में। सबसे पहले, है ना, आप चले जाओगे गूगल क्रोम पे और जाके यहाँ पर लिखोगे canva.com। जैसे canva.com आएगा, सबसे पहले आपके पास ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा कि आप गूगल से अपना साइन अप कराना चाहते हो या नॉर्मली अपनी ईमेल आईडी देके साइन अप कराना चाहते हो। तो इनमें से जो भी आपके प्रेफरेबल है ना, तो आप उसे अपने कैनवा को साइन अप करना। जैसे साइन अप हो जाती है कैनवा, तो आपको कुछ
ऐसा वाला इंटरफेस दिखेगा। अब जो सबसे पहला जो सबसे पहला वाला इंटरफेस दिखता है, तो यहाँ पर देखना ऑप्शंस जो है आपको अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस अलग अलग दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है? सबसे पहले क्रिएट, फिर होम, फिर प्रोजेक्ट, टेम्पलेट्स, ब्रांड्स, कैनवा एआई प्लस, प्रिंट शॉप। ठीक है, सो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आपको। अब आप सोचते होंगे अच्छा सर या मैम जब कर रहे थे तब तो वो एलिमेंट वाला एक ऑप्शन आ रहा था, अभी क्यों नहीं आ रहा है ना? ये सब आपके दिमाग में आता होगा, राइट? सो जब भी हम कैनवा को यूज करते हैं, अब अगर आप लोग मोबाइल से ही अगर एक्सेस कर रहे हो, तो मोबाइल पे ही देखना चारों कोने में से किसी एक कोने में वो सारे ऑप्शन ही रहते हैं। अब क्या होता है जनरली लैपटॉप में 5 ऑप्शंस आपको बिल्कुल ओपन क्लियरली दिखते हैं, मोबाइल में वही 5 ऑप्शन 2 में श्रिंक कर जाते हैं, फिर आपको क्लिक क्लिक करके उस ऑप्शन तक आपको जाना पड़ता है सिंपली। बाकी जो चीज आप लैपटॉप से कर पाओगे वही चीज आप मोबाइल से भी कर पाओगे। फर्क इतना ही होगा, लैपटॉप से अगर आप एक चीज को 2 मिनट में बनाते हो, वो लैप जब आप मोबाइल में करने जाओगे स्टार्ट में, वो 2 मिनट से थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बस टाइम का फर्क है, बाकी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये जो है आपका यहाँ पर स्टार्टिंग में सबसे पहले ये क्रिएट ऑप्शन आता है। अब ये क्रिएट ऑप्शन क्या है? क्रिएट ऑप्शन कहता है कि आप जो डिजाइन बनाने वाले हो, है ना, जो कुछ भी हम लोग डिजाइन क्रिएट करेंगे, चाहे आप आज के डेट में कोई लोगो डिजाइन करने वाले हो, या तो यूट्यूब के लिए आप एक थंबनेल डिजाइन करने वाले हो, तो आपको भी पता हो कि हर एक डिजाइन के लिए ये जो साइजेस होते हैं, साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, इंस्टाग्राम रील के लिए अगर अलग होता है, फेसबुक पोस्ट के लिए अलग होता है, फेसबुक कवर बुक के लिए अलग होता है, लिंक्डइन के लिए अलग होता है, सबके लिए अलग अलग होते हैं। तो ये सारे हम वैरायटीज कहाँ दिखेंगे? जब हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने पे हमारे पास ये देखो सोशल मीडिया का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे देखो नीचे देखो पिक्सल्स दिखाई दे रहा है। ये देखो पिक्सल्स नजर आ रहा है, ये पिक्सल्स नजर आ रहा है। ठीक है, ये सारे पिक्सल्स आ रहे हैं या इस सबके साइजेस नजर आ रहे हैं। अब इसके अलावा अगर आपको कोई इतने कस्टमाइज साइज चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ ऐसे साइज जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, कस्टम साइज पे चले जाओगे और आप यहाँ पर जो भी अपने साइज है, लेट्स से फॉर एग्जांपल विड्थ आपने दे दिया 210 और हाइट आपने दे दिया 390, है ना, चाहे आप वो पिक्सल में करो या यहाँ पर यूनिट्स भी है डिफरेंट डिफरेंट, इसमें आप दे सकते हो क्रिएट डिजाइन। इससे आपका जो है टेम्पलेट, सॉरी, जो एडिटर है बन जाता है। एडिटर क्या होता है? जैसे होता है ना, हम लोग जब स्नैक्स बिस्किट खाना होता है, 2 बिस्किट खाना है तो प्लेट छोटा सा होता है, जब हमें स्नैक्स खाना होता है स्नैक्स के प्लेट बड़ा होता है, जब हमें डिनर करना होता है डिनर का प्लेट्स बड़े होते हैं, राइट? वैसे जब हमें डिजाइन करना होता है, जिस लेवल पर डिजाइन करना होता है उसके लिए एडिटर उसी साइज से हमें लेना होता है। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पर ये जो है, मुझे क्या चाहिए? मुझे ई बुक क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पर जाके मैं इस जगह पे जाके मैं लिखूंगी ई बुक, यहाँ पर जाके लिखती हूँ ई बुक। ठीक है, और मैंने कर दिया इसको एंटर। ठीक है, मैं यहाँ पर चली जाती हूँ, लिखती हूँ टेम्पलेट्स पे जाके, टेम्पलेट्स पे चले जाएंगे और लिखती हूँ यहाँ पे ई बुक और एंटर। टेम्पलेट्स पे जैसे ही जाते हैं तो आपको नॉट ओनली ई बुक बल्कि बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको कैनवा में ऑलरेडी मिलेंगे। बट कैनवा के जो ई बुक है उसकी जो साइजेस है, उसकी जो साइज है ये वाली दिख रहा है आपको, बाय डिफॉल्ट दी हुई है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर मेरे पास ये एडिटर आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एडिटर आ जाता है। इस एडिटर में हम क्या करेंगे? इस एडिटर में हमें कॉपी पेस्ट जो भी करना है या कुछ एलिमेंट्स लेना है, हमें डिजाइन करना है, हमें टेक्स्ट लिखना है, इसलिए हम इसको एडिटर बोलते हैं, राइट? इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको एडिटर बोलते हैं। अब जैसा हमने एडिटर लिया वैसे ही हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो चेंज हो गए। देखो एलिमेंट ऑप्शन आ गया हमारे पास, टेक्स्ट ऑप्शन आ गया, अपलोड ऑप्शन आ गया, टूल्स आ गया, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में क्या होता है पता है? जितने भी डिजाइन आप क्रिएट करते हो, है ना, और जब हम कैनवा को क्लोज कर देते हैं या डिजाइन करते करते हो जाता है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं मैम वो हमने डिजाइन बनाया था वो मुझे मिल नहीं रहा है, कहाँ मिलेगा? वो आपको इस प्रोजेक्ट वाले फोल्डर पे मिलता है। ठीक है, वहां पे जाके आपके जितने भी डिजाइन जो आपने क्रिएट किए वो आपको वहीं पे मिलेंगे।
सो सबसे पहले हमने यहाँ पर एडिटर ले लिया। जैसे मेरे पास एडिटर आ जाता है, अच्छा, ये जो दिख रहा है आपको, ये स्केल्स, ये जो स्केल दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, काफी लोगों के इसमें कभी कभार बाय डिफॉल्ट आता नहीं है। ये ऑप्शन कहाँ से, देखो एक यहाँ पे मार्जिन भी है। मार्जिन कौन सी है, ये जो एडिटर है उससे इक्विवेलेंट स्पेस छोड़ के बिल्कुल डॉटेड 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 एक मार्जिन है इसी व्हाइट पर, बिल्कुल डॉटेड डॉटेड। ठीक है। अब ये कैसे कैसे इस ऑप्शंस को लेके आता है, देखो ये फाइल है, इस फाइल पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स पे जाने के बाद रूलर एंड गाइड्स दिख रहा है, तो ये 100 200 300 ये रूलर एंड गाइड्स, इसको हटा देंगे तो देखो आपके रूलर्स एंड गाइड्स चले जाएंगे। फिर हम इसको लेके आएंगे, रूल्स एंड गाइड्स आ गए। ठीक है। और उसके बाद फिर मार्जिन कौन सी है, इधर से मार्जिन आता है, इसको अगर अनचेक कर देंगे, देखो मेरे इस बीच में से मार्जिन चला जाता है। ठीक है। फिर सेटिंग्स पे जाओ और मार्जिन लेके आओ। देखो ध्यान से, मैं तो इसको और थोड़ा सा, ये देखो ये मार्जिन दिख रहे होंगे आपको, बहुत हल्के हल्के से, बिल्कुल छोटे छोटे डॉटेड डॉटेड होते हैं। ठीक है। ये आपको हेल्प करता है आपकी ई बुक को अलाइनमेंट्स प्रॉपर करने के लिए, सो दैट आप अच्छे से बना सको। ठीक है। अब ई बुक के लिए हमने एडिटर भी ले लिया। अब ई बुक के एडिटर लेने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई टॉपिक, है ना। हम लिखेंगे तो किस टॉपिक पे ई बुक बनाएंगे, है ना। तो मैंने क्या कहा, मैंने चैट जीपीटी से रेडी करके एक ऑलरेडी टॉपिक लेके रखा है, जो कि, अच्छा चलो इसी को बना देते हैं, अ बैलेंस्ड वे गाइड टू हेल्दी लाइफस्टाइल। एक और भी था, आ, ये कौन सा था, हाउ टू ऑप्टिमिस्टिक लाइफ, में ये बैलेंस्ड वे बना देती हूँ। ठीक है। तो ये ई बुक का टाइटल है बैलेंस्ड वे, अ गाइड टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है। जब हम इसको, ये मेरा टाइटल है कवर पेज का। ठीक है। ये मेरा कवर पेज है। कवर पेज क्या होता है, किसी भी बुक का जो हार्ड कवर होता है वो बिल्कुल अट्रैक्टिव सा, जो जिसको बोलते हैं ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, बोलते हैं ना, कहावत है। सो इसीलिए हम लोग कवर्स को बहुत सुंदर बना रहता है, इसलिए पता नहीं चलता, जितने बुक्स के कवर को बहुत अट्रैक्टिव सा बनाता है। हो सकता है कभी कभार अट्रैक्टिव कवर हो बट अंदर बिल्कुल उतना अच्छा ये नहीं होता, इसलिए कहा जाता है। खैर जो भी हो, तो हम लोग बहुत सुंदर एक कवर पेज बनाएंगे, जो कि आपके टॉपिक का जो टाइटल है उसी से रिलेटेबल होना चाहिए। ठीक है। अब ये हमारा टॉपिक है द बैलेंस वे, अ गाइड टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और चले जाते हैं हम अपने एडिटर पे। जब एडिटर पे जाते हैं, ये देखो यहाँ पर ये अनटाइटल वाला दिख रहा है, यहाँ पर जाके हम अपने टाइटल को लिख देते हैं, सो दैट जब इस ई बुक को हम शेयर करेंगे सबके साथ, तो यही वाली जो टाइटल है वो सबको दिखे। ठीक है। मैंने इस फाइल का नेम दे दिया। अब इसके अंदर जितने भी पेजेस आएंगे ना, सारे इस नेम से आएंगे। जितने भी पेजेस हम ऐड करेंगे, जो भी हम काम करेंगे, इसी नाम से सेव होगा। ठीक है, इकट्ठे रहेगा वो। अब बैलेंस जो है हेल्दी लाइफस्टाइल, इट मींस हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर पूरा मेरा जो कंटेंट है वो पूरा बनने वाला है ई बुक। तो मैं क्या करूंगी, अच्छे से मुझे फोटो चाहिए, है ना, इमेज चाहिए इस कवर पे। देखो या तो आप यहाँ से कलर कर दो, ये बैकग्राउंड कलर पे, बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, यहाँ से बहुत सारे कलर्स हैं, आप यहाँ से कलर चूज कर लो, ग्रेडियंट कलर, सॉलिड कलर, इतने सारे हैं, यहाँ से चूज कर लो। या अगर आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड, तो आप चले जाना एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स पे जाने के बाद ये जो हमारा जो पूरा का पूरा गाइड टू हेल्दी लाइफस्टाइल, मैं क्या करूंगी, सिर्फ यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा एक और चीज देखो, जैसे मैंने एलिमेंट को क्लिक किया, ये एक बॉक्स नजर आ जाता है, जहां पे आप जो भी फाइंड आउट कर रहे हो, चाहे शेप्स, ग्राफिक, एनिमेशन, वीडियो, ऑडियो, जो भी आप जो भी यहाँ पर लिखोगे ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कैटेगरिकली चीजों को आपको बता देगा कि ये आपने सर्च किया, क्या क्या सर्च करना है। ठीक है। चलो, और एक क्या ऑप्शन है, आप यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करते हो और इससे अगर जनरेट कराते हो, तो उसी तरीके का इमेज जो है जनरेट होके आ जाता है, वो एआई इमेज होता है। और अगर सर्च करते हैं तो कैनवा की लाइब्रेरी में जितनी सारी भी फोटोज, इमेजेस उस टॉपिक से वो निकल के आ जाती है। चलो हम क्या करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पर हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल लिख देते हैं। ठीक है। और एंटर करते हैं। जैसे एंटर किया, देखो ऊपर देखो, ये फोटो, ग्राफिक्स, वीडियो सारे आ गए, और यहाँ से भी आप टैब से चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे फोटोज चाहिए। आप अगर चाहो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर में कुछ और डाल के ग्राफिक को भी यूज कर सकते हो, बट मैं फोटो लूंगी, मुझे कलरफुल थोड़ा सा बनाना है। ठीक है। तो इसलिए मैं फोटोज ढूंढती हूँ, बट देखो मैंने जो एडिटर लिया है, ये क्या शेप है, ये पोर्ट्रेट शेप है।
ठीक है। लैंडस्केप कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। अब इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट, इट मीन्स ये भी हमारा पोर्ट्रेट शेप है, ये लैंडस्केप शेप नहीं है ये वाला मेरा, है ना। सो पोर्ट्रेट को कभी कभार हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल भी बोलते हैं, और लैंडस्केप को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल। ठीक है, इसकी ओरिजिन क्या है, ये वर्टिकल है और ये वाली हॉरिजेंटल है। तो अभी जो यहाँ पर इमेजेस दिख रही है ना, जितनी मैक्सिमम सारी हॉरिजेंटल वाली दिख रही है, वर्टिकल वाली इसमें कुछ दिख नहीं रही मुझे। तो मैं क्या करूंगी, सिंपल सा, ये यहाँ पर आपको एक सिंबल दिख रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पर, देखो ये सिंबल, इस सिंबल पे जाके हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपको कोई स्पेसिफिक कलर कॉम्बिनेशंस के इमेजेस चाहिए। अब आपका ओरिएंटेशन क्या है, मैंने कहा मेरा ओरिएंटेशन जो है एडिटर का वर्टिकल, तो मैंने कहा वर्टिकल। ठीक है। देखो अब यहाँ पर प्राइस दिखा रहा है, प्रो दिखा रहा है, प्राइस में अगर आप कैनवा फ्री वर्जन यूज कर रहे हो तो आप बेटर है कि इस फ्री को क्लिक कर लो। क्यों? क्योंकि जब आपके पास पिक्चर्स आएंगे, वही सारे पिक्चर्स आएंगे जो कि आप यूज करके इजिली उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर प्रो वाले वर्जन को क्लिक करते हो, तो ये जो किंग वाली सिंबल दिख रही है ना, ऐसी वाली, ऐसे किंग की क्राउन जैसी, है ना, ऐसे वाली सिंबल सारी इमेजेस में लगी होगी, आप यूज तो कर लोगे बट डाउनलोड नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका प्रो वर्जन नहीं है ना। इसीलिए अगर आपका फ्री है कि प्रो है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हो और यहाँ पे ओरिजिन्स ले लेते हो और आप कर लेते हो अप्लाई। हम कर दिए अप्लाई। अब मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड इतने सारे इमेजेस जो आए, मैं वो इस कवर इमेज के लिए इसको मैं चूज करूंगी। अब लेट्स सी, इस पे काफी सारे हैं, कौन सा चूज करूं, लेट मी चेक। बहुत सारे देख रहे हैं, चलो मैं यहाँ से ना सिंपली एक हम्म, कुछ अच्छी इमेजेस ले लेंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी है तो कोई सा भी ले सकते हैं, इसको ले लें, इसको भी ले सकते हैं शायद, ये भी सिंपल में से सही रहेगा। बैलेंस पे ना, चलो कुछ और इमेजेस भी डाल देते हैं, कुछ और भी ढूंढ लेते हैं कुछ बेटर। बैलेंस्ड लाइफस्टाइल ढूंढते हैं, क्योंकि कवर पेज जो होता है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। चलो मुझे मिल गया, मैं इसको यूज करूंगी। ठीक है। ठीक है, मैं इस इमेज को यूज करने वाली हूँ अपने ई बुक के कवर पेज के लिए। ठीक है, सिंपली इस ई बुक का कवर पेज के लिए मैं इस वाले को यूज करूंगी। और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। जस्ट मुझे टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, कहाँ से, ये हेडिंग ले लिया, ये हेडिंग। और कंटेंट मुझे यहाँ से लेना है जहां पर मेरा कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, चलो ये मेरा टाइटल है ई बुक का, द बैलेंस वे अ हेल्दी लाइफस्टाइल। कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इतना बड़ा टाइटल, अ बैलेंस्ड वे। ठीक है, इसको अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मुझे आपको हमारी मार्जिन भी दिख रही होगी, जो हमने मार्जिन ली है, देखो ध्यान से, ये जो मार्जिन वाली लाइन है ना, यहाँ पे आपको दिख रही है ना। तो आप इमेजेस को मार्जिन के बाहर ले आ सकते हो, बट जब टेक्स्ट की बारी आती है ना, टेक्स्ट को कोशिश करना हमेशा मार्जिन के अंदर ही रखने के लिए। ठीक है, इसको ये ये यहाँ पर हमने इसको बनाया। अब फॉन्ट स्टाइल, यहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, ये फॉन्ट स्टाइल है, ये फॉन्ट साइज है। फॉन्ट स्टाइल के लिए ये देखो, यहाँ पर हैंड राइटिंग, कॉर्पोरेट, डिस्प्ले, और उसी के अकॉर्डिंग सारे लिस्ट आएगी। बट यहाँ पर छोटा सा ना एक एरो दिख रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है,
जब आप इस एरो को क्लिक करते हो ना, जब आप इस एरो को क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ना और बहुत सारे देखो बोल्ड वाले पे दिखेंगे कि आप कौन से बोल्ड स्टाइल को अपना फॉन्ट स्टाइल। अब ये जो फॉन्ट स्टाइल है ना, कोई अगर पूछता है कि मैम कौन सा फॉन्ट अच्छा होगा, आप कौन सा यूज करते हो, तो इट्स डिपेंड अपॉन कंटेंट टू कंटेंट। सोशल मीडिया के लिए अलग फॉन्ट यूज करते हैं हम लोग, जब जब वो आंखों में भा जाता है, जो डिजाइन आ जाती है, ठीक है। अब ई बुक के लिए हमें अलग पसंद है तो हम इसलिए अलग लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है, जब आप बहुत सारी चीजें इकट्ठे यूज करते 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 आपको भी याद हो जाएगा कि कौन कौन से फॉन्ट्स फॉन्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। अब देखो जैसे मैंने बोल्ड वाला स्टाइल लिया, तो बोल्ड में यहाँ पर काफी सारे आपको दिख रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से कुछ पेजेस वाला लेती हूँ। ये बैलेंस्ड वे दिख रहा है, थोड़ा सा डार्क हो गया है। दिस वन लुक्स गुड, ये वाला मैंने यूज किया। सेमोर वन जो है ये बैलेंस वे में आ चुका है, ठीक है। इसको भी यूज कर सकते हो साथ में, या तो बैलेंस वे इसको भी हम यूज कर सकते। दिस वन इज ऑल्सो गुड, दिस लुक्स ऑल्सो गुड, ठीक है। हमने क्या किया, इसको मैंने अपना फॉन्ट स्टाइल न्यूलैंड जो है, इसको मैंने फॉन्ट स्टाइल ले लिया और 28 रख दिया। देखो मेरे मार्जिन के बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। अब ये मेरे मार्जिन के बाहर नहीं जा रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसी के साथ इसका जो टैग लाइन था वो भी मुझे ऐड करना है, क्योंकि अ गाइड टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल है ना। यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, ये अ गाइड टू हेल्दी लाइफस्टाइल। अब मुझे इसको दूसरे फॉन्ट पे करना है, ठीक है। इसको दूसरे फॉन्ट पे करना है, तो मैं चली आती हूँ कॉर्पोरेट वे और बैलेंस वे, अ गाइड टू हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। ये हमारा बुक का जो है टाइटल हमने लिख दिया है। इसको और बेटर वे में आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसी को कैसे करके आप अपने इस देखो, जो टेक्स्ट में यहाँ से बार बार टेक्स्ट टेक्स्ट करके ढूंढ रही हूँ ना, इसको लाने का एक और तरीका है, क्या है। आप या तो इस टेक्स्ट पे जाके टेक्स्ट ढूंढ के लाओ, तो जाके यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। या तो आप इस एडिटर पे क्लिक करो, मतलब इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो और अपने कीबोर्ड से टाइप करते हो सिंपली टी। देखो मैं इस पे क्लिक करूंगा, कीबोर्ड से टाइप करूंगी टी, देखो मेरे पास टेक्स्ट आ गया। मुझे यहाँ से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये शॉर्टकट है, ठीक है। ये टी आ गया। अब इसमें आपको जो भी लिखना है, आप जिस तरह से लिखना है वो आप लिख सकते हो, राइट। ये एक तो हो गया। अब इसको अगर आप यहाँ पे आप चाहते हो ऑथर का नेम आए, ठीक है। यहाँ पर मैं ऑथर के नेम को डिफरेंट फॉन्ट से ले आना चाहती हूँ, कैनवा साइंस में, और बिल्कुल छोटा करके मैं चाहती हूँ ऑथर का जो नेम है वो कुछ ये ऐसा आए। योगिता लाहिरी मैंने लिखा है यहाँ पर, दिखेगा ये देखो एकदम बिल्कुल नीचे, ये यहाँ पर दिख गया, ठीक है। विजिबिलिटी हो। अब कभी कभार क्या होता है, जो टेक्स्ट होता है उसको विजिबल करने के लिए हमारे पास एक और तरीका होता है कि हम उसको एम्फेसाइज करने के लिए कुछ शेप्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्या, जैसे मैंने यहाँ पर टी का शॉर्टकट बताया, वैसे ही आप यहाँ पर जाके जब आर मीन्स आर क्लिक करोगे ना, तो आपके पास क्या आता है, ऐसा एक रेक्टेंगल आ जाता है, ठीक है। आप इस रेक्टेंगल को क्या कर सकते हो, इस रेक्टेंगल को कुछ इस तरह से ले आ सकते हो, और कुछ ऐसे, ठीक है। और ज्यादा, और इसमें कुछ अलग कलर लाने से तो क्या होगा, आपके जो भी ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के दिखने लगेंगे, है ना। ये कुछ ऐसा, ठीक है। ऐसा कुछ आप डिजाइन चाहो तो ऐड कर सकते हो एक बुक के कवर पेज के लिए, ठीक है। ये आपका बन गया कवर पेज। और भी जो डिजाइन अगर आपको और लगता है कुछ एड ऑन करना है, इसके कॉर्नर्स को आपको यहाँ पर, ये स्क्वायर जो दिया इसका कॉर्नर राउंड करने के लिए है, देखो ये क्लिक करेंगे और ये कॉर्नर राउंडिंग 10 पे आ जाएगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा हल्का साइड से कॉर्नर राउंडिंग हो जाता है, ठीक है, ओवल शेप्स, ठीक है। तो अब ये तो हो गया हमारा कवर पेज। तो देखो जो इम्पोर्टेंट पेजेस होते हैं ना, उस इम्पोर्टेंट पेजेस में सबसे पहले आता है जो है कवर पेज, ठीक है। सबसे पहले आता है कवर पेज। दूसरे पे इम्पोर्टेंट पेजेस में क्या आता है,
सब दूसरे इंपॉर्टेंट पेज में आता है कॉपीराइट पेजेस। ठीक है, कॉपीराइट पेजेस क्यों ऐड करते हैं? सोचो, आपने बड़ी मेहनत से आपने अपना जो नॉलेज है वो सबके साथ आपने शेयर किया है। ठीक है, आपने शेयर तो कर दिया, लेकिन उसने क्या किया, दूसरे लोगों ने आप ही के नॉलेज को उसने दूसरों के साथ शेयर जो आपने किया है या सेल किया, वो दूसरों को जाके सेल कर देता है। तो आप ही की चीज जब दूसरे कोई आपसे बिना परमिशन लेके करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप क्या करोगे, आप कॉपीराइट का जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। आप अपने बुक में जो कवर पेज के बाद वाला पेज होता है उसको हम कहते हैं कॉपीराइट पेजेस डिस्क्लेमर। ठीक है, कैसे करते हैं उसको? चलो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। टेक्स्ट ले लिया, हेडिंग्स लिखने हैं मुझे, इसके लिए यहाँ से ये लेजेंड डेका ले लिया। फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल हमने ले लिया। अब मुझे इसमें कॉपीराइट पेज, ये क्या है, कॉपीराइट, कॉपी किया इसको, यहाँ पे लिखते हैं दिस इज माय कॉपीराइट नोट। ठीक है, या कॉपीराइट लिख दो या कॉपीराइट नोट लिख दो आप। ठीक है, एक और आएगा, क्या ऐड होगा, जिसको हम कहेंगे डिस्क्लेमर, यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा, कॉपीराइट का जो है इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। देखो, अब जो ये पेस्ट किया ना, ये वही फॉन्ट ले लिया जो मेरा हेडिंग का फॉन्ट था। मुझे इसको फॉन्ट को चेंज करना है सबसे पहले तो मैं इसमें सिंटैक्स डाल देती हूँ। ठीक है, और जो बॉडी होती है ना, देखो क्या होता है, ये जब मैंने फॉन्ट किया तो इसकी अलाइनमेंट, सबसे पहले तो मुझे देखना है इसका अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स कैसे चेक करेंगे, देखो ध्यान देना, अलाइनमेंट्स कैसे चेक करेंगे, ये जो मार्जिन है, मार्जिन के बाहर निकल जा रहा है, सबसे पहले तो हमें इसको मार्जिन के अंदर, यहाँ पे जो ये स्क्वायर स्क्वायर डायगोनल शेप दिख रहा है ऐसा ऐसा, है ना, ये ऊपर के सर्कल होते हैं और साइड के जो लाइन जैसे होते हैं उसको लेके हमें रिसाइज करना होता है। ये देखो, यहाँ पे कर्सर को लेके गए और इसको इसके अंदर मार्जिन के अंदर मूव कर दिया। ये हमें मार्जिन के अंदर हमने इसको ले आई। मार्जिन के अंदर लाने के बाद अब इसकी अलाइनमेंट हमें प्रॉपर करनी होती है। देखो, ये इससे हम अलाइनमेंट ठीक करते हैं। देखो, टेक्स्ट सेलेक्टेड है, अब अभी मिडिल में था, अब ये लेफ्ट में चला गया, अब ये जस्टिफाइड में है, फिर ये राइट में, लेफ्ट में चला आता है, राइट में चला आता है। तो जब आप कॉपीराइट लिखते हो तो बीच में लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, आप रख सकते हो बीच में। ये टेम्पलेट आपको चैट जीपीटी ने दिया है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से नेम जो है उसको थोड़ा सा ऐड करेंगे, जो हमारा नाम, जो मेरा नेम है उसको मैं यहाँ पर, ठीक है, संजोगिता लाहिरी यहाँ पे लिख दिया, ऑल राइट रिजर्व। अब ये कॉपीराइट नोट है ना, ये कॉपीराइट नोट नहीं है, अब मुझे डिस्क्लेमर को ऐड करना है। ये देखो डिस्क्लेमर है, इस डिस्क्लेमर को हम ऐड करेंगे। ठीक है, और अब देखो, एक ही पेज के अंदर हमने ये एक फॉन्ट लिया, है ना, ये दोनों एक ही फॉन्ट के हैं, और ये दूसरा फॉन्ट। कोशिश करना एक पेज के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप 2 से 3 फॉन्ट यूज करो। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर फॉन्ट हो जाता है तो वो क्या होता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम नहीं, बहुत क्योटिक हो जाता है। कोशिश करना 2 फॉन्ट से 3 फॉन्ट तक हो तो बेटर है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, 2 फॉन्ट है, ये 2 फॉन्ट, अब मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ दूसरे वाले को। हम्म, जस्ट मोमेंट गाइस। तो ये आपका कॉपीराइट डिस्क्लेमर पेज हो गया। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट पेज। अब देखो क्या होता है, जनरली ई बुक्स में
आप अगर आप कलरफुल बुक बनाना चाहते हो बच्चों के लिए तो सारे पेजेस कलरफुल कलरफुल कर दो, बट जब आप थोड़ा सा मैच्योर्ड या थोड़ा ऐसे कंटेंट को यूज करते हो, थोड़ा सा सोच समझ के हमें यूज करना होता है, कलर्स देख के यूज करना है। आप चाहो तो पेजेस को कलर दे सकते हो, बट डिफरेंट स्टाइल का। जैसे थोड़ा सा हल्का कलर आप दे दो, कुछ ऐसा कलर, है ना, इसी के रिलेटेबल कलर्स आपने इसमें यूज कर दिया तो कलरफुल लगता ही है। तो अब मुझे कॉपीराइट नोट हो गया, डिस्क्लेमर हो गया, मुझे अब नेक्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट। अब चाहो तो आप टेबल ऑफ कंटेंट, अब देखो एक पेज आता है अबाउट ऑथर, अबाउट ऑथर पेज जो है या तो आप उसको एकदम स्टार्टिंग में लो, या तो आप एकदम लास्ट में आप उसको अबाउट द ऑथर पेज को ऐड कर सकते हो, हम उसको ऐड करेंगे लास्ट में, ठीक है। चलो टेबल ऑफ कंटेंट ले लेते हैं। क्या होता है टेबल ऑफ कंटेंट में? टेबल ऑफ कंटेंट है आपका इंडेक्स, कितने सारे पेजेस हैं आपके इस बुक, कितने सारे पेजेस कह लो, या कितने सारे चैप्टर्स आप इसमें इंक्लूड करने वाले हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम अपना फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा फॉन्ट डिफरेंट यूज कर लेते हैं। और साथ में मुझे यहाँ पर जितने भी हम लोग अभी आगे आगे चैप्टर्स लिखते जाएंगे, सारे चैप्टर्स के नेम्स को यहाँ पर हम ऐड ऑन करते जाएंगे, ठीक है। चैप्टर्स के नेम्स को 15 फॉन्ट रख देते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है। और इसको कॉपी कर करके यहाँ पर सेट करके रख देते, जैसे जैसे ऐसा मेरा एक एक चैप्टर्स ऐड होता जाएगा, मैं यहाँ पर आके उस नेम्स को लिखती जाऊंगी। तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट के बाद वाला चैप्टर कौन सा है? इंट्रोडक्शन पेज होगा मेरे, यहाँ से मैंने पेज ऐड किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने पेज ऐड किया जिसमें कि हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब तक मैंने किसी भी पेज का, देखो यहाँ पर पेज 1 दिखा रहा है, नीचे देखना ध्यान से सभी लोग, इस एरिया में देखना। जब जब मैं एक एक पेज के ऊपर कर्सर ले जाती हूँ, उसका पेज 1, पेज 2, पेज 3, ये पेज 4 दिखा रहा है, ठीक है। अब से टेबल ऑफ कंटेंट के बाद से जितने भी चैप्टर्स में ऐड करूंगी, मैं उसको नेमिंग दूंगी। कैसे? यहाँ पर 3 डॉट्स आपको नजर आएंगे, ये देखो 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, इस 3 डॉट्स पे हमें करना है क्लिक। जैसे हम क्लिक करते हैं, ऊपर यहाँ आ जाते हैं। आने के बाद यहाँ पर लिखते हैं, अभी जो मेरा पेज होने वाला है वो है इंट्रोडक्शन। मैंने कहा भाई ये मेरा इंट्रोडक्शन पेज है। देखो अब यहाँ से एक भी पेजेस पे आपको नेम्स नहीं दिखेगा, बट इसमें आपको दिख रहा है कि ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो इट मीन्स इस तरह से हम किसी भी पेज को नेम दे सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन पेज है, तो सबसे पहले हमें आके अब इंट्रोडक्शन पेज का क्या कंटेंट है उसको पिक करना है। ये देखो, मैंने कहा ये मेरा इंट्रोडक्शन पेज है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में सुंदर सा फॉन्ट हम यूज करना चाहेंगे, तो हम थोड़े से डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट्स ढूंढने चले जाते हैं, हेडिंग वाले फॉन्ट्स ढूंढने चले जाते हैं। हाईलाइट जो में जो नहीं है, बहुत ज्यादा स्टाइलिश हो जा रहा है, ऐसा कुछ जो रीडेबिलिटी भी सही लगे। और प्लान डॉट्स, ये ठीक है, जेन डॉट्स, ठीक है। इसको मैंने कहा ये मेरा इंट्रोडक्शन का हेडिंग रहेगा, ठीक है। अब जो हम लिखते हैं ये हेडिंग है, अब मुझे इसकी बॉडी भी लिखनी है, बॉडी भी अपडेट करनी है, जो भी यहाँ पर लिखा है। चलो और कुछ लिखा है क्या? इसको मैंने कॉपी किया। अब एक चीज ध्यान से सुनना हमेशा, ठीक है। ये जो हमारा जो हेडिंग्स या सब हेडिंग्स हम लेते हैं ना, हम जो हेडिंग लेते हैं ना, आप फॉन्ट जो भी लो उसके साइज 20 से 24 के बीच में होना चाहिए। और ये जो हम बॉडी ऐड करते हैं ना, इतने सारे टेक्स्ट, ये बॉडी हमेशा 12 से 14 के बीच में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब भी हम इसको शेयरिंग पे डालते हैं ना, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको अभी लग रहा है कितने छोटे छोटे लगेंगे, अगर मैं इसको 12, अभी देखो ये 19 पे है, ये वाली, ठीक है। अब ये जो बॉडी है ये कितना है, 15 है, मैंने कहा 12 पे कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं इस फॉन्ट को, बॉडी फॉन्ट को मैं 12 पे करती हूँ,
देखो कितना छोटा, 11 12 कितना छोटा हो रहा है, आपको लग रहा है अरे मैम ये तो दिखेगा ही नहीं, बट जब ये आपके डिवाइस में आ जाता है तो ये फॉन्ट प्रॉपर स्टैंडर्ड साइज में दिखता है। ठीक है, तो हमने कहा कि 12 से 14 तक सही है, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, आपके पेजेस में आप कितने सारे कंटेंट डालना चाहो। तो मैंने कहा ये जो फॉन्ट है ये 12 ही रहने दो। ठीक है, और ये जो हेडिंग है ये 22 तक हम रहने देते हैं। ठीक है, ये मेरा इंट्रोडक्शन बन गया। अब याद रखना हेडिंग हमेशा 20 24 साइज के अंदर ही होना चाहिए, और बॉडी जो है 12 से 14 के अंदर। यही कुछ कुछ छोटे छोटे रूल्स है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं अपने ई बुक को प्रोफेशनली बनाने के लिए। ठीक है, अब ये इंट्रोडक्शन अगेन आपके अलाइनमेंट देखो, यहाँ पे मिडिल अलाइनमेंट है, अब मैं इसको ना जस्टिफाइड वाला कर दूंगी सो दैट प्रॉपरली सभी जगह पे ये स्कैटर्ड और प्रॉपर स्पेस लिखे। अब इसी में मैं क्या करती हूँ, इसको पेज 2 ना बना के मैं इसी में हेल्दी लाइफस्टाइल जो है इस कंटेंट को भी डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने बोला अभी हम लोग कंटेंट पे ध्यान नहीं देंगे। अभी हम किस पे ध्यान देंगे, अभी हम ध्यान देंगे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पे। अब देखो मैंने वहां से कॉपी करके लेके है, तो इसका फॉन्ट और इसका फॉन्ट अलग अलग हो गया है। ठीक है, बट मुझे दोनों के फॉन्ट तो सेम ही चाहिए, फॉन्ट साइज। तो या तो आप कॉपी करके लाओ और फिर इसको फिर से वापस 12 कर दो, है ना, 12 तक ले जाओ और रिसाइज करो, या तो आप उसको डुप्लीकेट कर दो, कैसे। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन आ गया। अब आप फिर से यहाँ पर अलाइनमेंट जाके आप जस्टिफाइड वाला कर दोगे तो ये थोड़ा सा बेटर दिखता है। हो सकता है आप चाहते हो इंट्रोडक्शन पेज में कुछ एलिमेंट्स, कुछ अच्छी चीजें आप ऐड ऑन करना चाहते हो, कुछ पिक्चर्स डालना चाहते हो बैलेंस लाइफस्टाइल के बारे में या बैलेंस लाइफस्टाइल से रिलेटेड, तो आप चले आते हो ग्राफ में, और बैलेंस लाइफस्टाइल का जो यहाँ पे एक इमेज दिखा है ना, इस इमेज को आप लाके यहाँ पर पुट कर देते हो। अब इमेज अगर मार्जिन से बाहर चली जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इमेजेस जा सकती है मार्जिन के बाहर, बट आपका जो राइटिंग है, आपके राइटिंग नहीं जा सकती है इसके बाहर, ये जो मार्जिन है इसके बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन पेज बन चुका। नेक्स्ट पेज ऐड करना है, नेक्स्ट पेज हमारा क्या है, नेक्स्ट पेज हमारे चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं। अब है एक चीज ध्यान और नोट करने लाओ, कॉपीराइट हो गया हमारा, उसके बाद क्या हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट होगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है, या तो आप कॉपीराइट के बाद यहाँ पर एक आप ऑथर्स पेज ऐड कर सकते हो यहाँ पर, या इसी ऑथर्स पेज को सबसे लास्ट में आप ऐड कर सकते हो। ये ऑप्शनल, आप कहीं भी कर सकते हो, बट इसको आपको इंक्लूड करना जरूरी है ऑथर्स पेज को। ठीक है, सो टेबल ऑफ कंटेंट, कॉपीराइट, कवर पेज, उसके बाद आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन वाला पेज, फिर आना शुरू होते हैं आपके चैप्टर्स। ठीक है, जिस स्ट्रक्चर से हम जा रहे हैं, ये ऑथर्स पेज हमने यहाँ पर नहीं दिया, चैप्टर्स चाहे आप 1 से लेके 10 तक बनाओ, और उसके बाद आप यहाँ पर डालोगे ऑथर्स पेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आती है मेन चीज, चैप्टर्स। तो चैप्टर चाहे आप 5 चैप्टर इंक्लूड करो, चाहे 10 चैप्टर इंक्लूड करो, जब भी आप चैप्टर लिखना स्टार्ट करते हो, सबसे पहले चैप्टर का जो आपका हेडिंग होगा, जो सब हेडिंग होगा, जो बॉडी होगा, उसका जो फॉन्ट स्टाइल है ना, इनके जो फॉन्ट स्टाइल जो भी आपने यहाँ पर चैप्टर 1 पे सेलेक्ट कर लिया है, उसी को आपको मेंटेन करना है बाकी चैप्टर्स में भी। चैप्टर कितने चैप्टर्स तक मेंटेन करना है आपको, उसको आपको कितने चैप्टर्स तक मेंटेन करना है, जो भी आपका लास्ट चैप्टर हो। अगर आपने यहाँ पे हेडिंग में एंटन डाल रखा है, ठीक है, अगर इसमें आपने जेंडॉट्स डाल रखा है, अगर इसमें आपने सिंटेक्स डाल रखा है, तो याद रखना चैप्टर 2 3 4 5 6 में भी यही सारी चीजें फॉन्ट स्टाइल मेंटेन होगी। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर लिखना। अब चाहे तो चैप्टर करने में आप चैप्टर 1 ट्रेडिशनली ऐसे लिखते हैं वैसे लिखो, या उसको थोड़ा सा आप डिफरेंट वे में करो, है ना। जैसे मैं यहाँ पर इस रेक्टेंगल को लेती हूँ, और रेक्टेंगल को लेने के बाद इस पे थोड़ा सा कलर, इस वाले कलर को डालती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट। और मैं चाहती हूँ ये जितने भी पेजेस हैं, इस पेजेस में कुछ इस तरह से कंटेंट जो है
पेज नंबर, है ना। मैं चाहती हूँ यहाँ पर जो पेज नंबर है 01 जो लिखा है ना, यहाँ पर चैप्टर 01 लिखा है, बट थोड़े से अलग तरीके से, है ना। 1 जो लिखा है वो थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है। ये 1 ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये 01 थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का मैंने फॉन्ट यूज किया है। मैंने कहा ये जो है मेरा 01 जो है मैं इस तरह से लिखूंगी। अब मुझे चाहिए क्या, मैं यहाँ से डिसाइड कर रही हूँ कि जितने भी चैप्टर्स होंगे वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा चैप्टर 1 पूरा ट्रेडिशनली CHAPTER ना लिख के मैंने 01 कर दिया, चाहे आप 1 लिख के छोड़ दो या आप सिर्फ हेडिंग डाल दो, ये भी चलेगा। अब मुझे चैप्टर का नेम क्या है, न्यूट्रिशन, यू आर वॉट यू ईट। चलो ये है आपका चैप्टर। और चले जाते हैं एक हेडिंग चूज करने के लिए जो कि हम चाहेंगे थ्रू आउट द 20 से 24 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो न्यूट्रिशन और यूआर कैसे अलग अलग आ रहा है, हम इसको अलग कर देंगे। कहेंगे चलो ये पहले ये लिखा हुआ है ये एक ही, है ना। ये कुछ इस तरह से न्यूट्रिशन यू आर व्हाट यू ईट, ठीक है। आप इसको जिस तरह से भी लिखना चाहते हो, बट यहीं पे आप फाइनलाइज करते हो कि आप जो है अपने चैप्टर्स को किस तरह से शो करोगे। थोड़ा सा इसको अगर छोटा कर दो क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे इसको मार्जिन के अंदर लाना। ये है हमारा चैप्टर का नेम, न्यूट्रिशन यू आर व्हाट यू ईट, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने फॉन्ट ग्लेसर टेंसिल्स को लिया है, सिर्फ साइज दोनों का अलग अलग कर दिया है सो दैट ये फिट हो जाए। और अब मुझे चैप्टर का पूरा जो है लिखना है। मैं यहाँ पर चैप्टर की बॉडी को लिखती हूँ। अब बॉडी में मैं कौन सा फॉन्ट यूज करना चाहती हूँ, है ना। बॉडी के फॉन्ट को क्या मैं अलग सा कुछ लिखना चाहती हूँ या जो ऑलरेडी मैं यूज कर रही हूँ प्रीवियसली वो यूज करूंगी, तो वो देख लेते हैं। आगे चल के यहाँ पे कॉर्पोरेट पे चले जाते हैं, काफी सारे जो बुक्स टाइप के जो फॉन्ट्स होते हैं इनमें से देख लेते हैं कुछ अगर फॉन्ट डिफरेंट सा, है ना, जो आए। एक्सा, हाँ ये एक्सा वाला अच्छा है, ठीक है। और कितना, 12 से लेके 14 तक बताया था, अभी 12 है। अब ये देखो 12 तक मैंने कर दिया इसको, ठीक है। ये 12 है यहाँ पर। अब आपके पास हो सकता है कुछ कुछ बुलेटेड्स हो, तो बुलेट्स के लिए यहाँ पर ये बुलेट लाइंस है, कुछ पैराग्राफ्स हो तो उसके लिए पैराग्राफ। अब यहाँ पे अगर आपके पास प्लेस छूटा हुआ है कि इतना जरा जगह पे, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको दिखाया कि आप ग्राफ यूज कर सकते हो, आप चैप्टर्स पे जब आओगे तो आप ग्राफ की जगह पे आप यहाँ पे न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जब आप लिखते हो तो देखो कुछ इस तरीके के इमेजेस आप यूज कर सकते हो। ये हेल्दी न्यूट्रिशन वाला दिख रहा है आपको, बैकग्राउंड रिमूव करके देखते हैं ये अच्छा लगता है कि नहीं। ये कुछ ऐसा, ठीक है। ये इमेज आ गया भाई, ये न्यूट्रिशन का चैप्टर हो गया। अब रिमेनिंग अगर और भी चैप्टर्स ऐड ऑन करना है तो आप इसको डुप्लीकेट करते जाना। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या फाइनलाइज किया, हमने ये फाइनलाइज किया जो हमारे जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है उस पे हमने क्या दिया है, लेग्जेंड एक्सा, ये फॉन्ट स्टाइल रखा है, 12 साइज रखा है। हेडिंग का क्या रखा है,
ग्लेशियर स्टेंसिल रखा है, सब हेडिंग कितना रखा है, वो भी ग्लेशियर स्टेंसिल रखा है 17, और इसका कितना है 23। ठीक है। और इसी तरह से हमने दो तीन ही सिर्फ फॉन्ट्स यूज करके मैंने क्या किया, इस चैप्टर को मैंने कहा चलो यही है, इसी फॉन्ट को हमें कंटिन्यू करना है। तो हमें कंटिन्यू करने के लिए क्या करना है, इस पे जाके हम डुप्लीकेट करेंगे। अब देखो इस चैप्टर का नेम अभी तक हमने दिया नहीं, चैप्टर का नेम देने के लिए यहाँ चले आएंगे थ्री डॉट्स पे, या तो आप इस पे लिख दो चैप्टर नंबर 1, या तो लिख दो यहाँ पे न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन। ठीक है, इस चैप्टर का नेम न्यूट्रिशन है, तो ये हमारा नेमिंग हो गया न्यूट्रिशन। अब इसको हम डुप्लीकेट करेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे सेम फॉन्ट्स चैप्टर 1 से 10 तक चाहिए, इज इट। अब इस चैप्टर का नेम क्या होगा, जो सेकंड चैप्टर का, फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है। अब फिजिकल एक्टिविटी जो है ये हमारे चैप्टर का नेम है। तो हम चले जाते हैं, ये जो दूसरा जो डुप्लीकेट किया है उसका सबसे पहले नेम को चेंज करने, क्योंकि डुप्लीकेट जब होता है तो टाइटल भी चेंज, सारा सा कुछ सेम हो जाता है। ये देखो यहाँ पर भी न्यूट्रिशन दिख रहा है, यहाँ पर भी नीचे न्यूट्रिशन दिख रहा है, तो जब हम क्लिक करेंगे तो ये फिजिकल एक्टिविटी नेमिंग हो गया। अब यहाँ पर एक एक करके हम चेंजेस कर देंगे। ये लो, फिजिकल एक्टिविटी और बॉडी। ठीक है, ये आ चुका है यहाँ पर, और जो भी मूवी और बॉडी। ठीक है, अब जो भी आपको कंटेंट डालना है डाल लेना, और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले ये नंबर 1 है, यहाँ पर ये चला जाएगा, ये नंबर 2 हो जाता है। ठीक है। और फिर यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी, आप चले जाओगे फिजिकल एक्टिविटी, सर्च कर लेना। फिजिकल एक्टिविटी से यहाँ पे आपको बहुत सारे इमेजेस, आपको ग्राफिक्स मिलते हैं, आपको इमेजेस मिलते हैं। चाहे आप इस तरीके से ग्राफिक्स को भी यूज कर सकते हो, है ना। अगर आप चाहते हो आप इस ग्राफिक्स को पूरे पेज पे डालोगे ऐसा, है ना, डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट इसके रीडेबिलिटी क्या होती है, खराब होती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उस ग्राफिक्स पे जाके ये ट्रांसपेरेंसी है थोड़ी सी हल्की कर देंगे। देखो अब इसकी रीडेबिलिटी खराब नहीं हो रही, पीछे इमेज दिख रहा है। ट्रांसपेरेंसी कहाँ से दिखेगा हमें, जिस इमेज को हम ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, ये ऊपर ये ऑप्शन आता है ट्रांसपेरेंसी का। ठीक है, ये 100 जब रहता है तो पूरा प्रॉपर, आप इसको थोड़ा सा हल्का कर दो, जितना कि आप यहाँ से इसको प्रॉपरली प्रॉपरली रीड कर सको। अब क्या होता है, स्टूडेंट्स लोग क्या सोचते हैं कि मैम इतना लाइट लाइट क्यों लिख रही हैं, थोड़ा डार्क क्यों नहीं लिख सकती, है ना। अगर हम इन सब चीज को डार्क कर देंगे ना तो बड़ा अजीब सा लगता है, रीडेबिलिटी बहुत बेकार आती है। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेसिफिक वर्ड्स है जो आप चाहते हो कि लोग उस स्पेसिफिक वर्ड्स को पढ़े, तो आप जा करने क्या करना, उसी वर्ड्स को सिंपली सिर्फ उतने ही वर्ड्स को जाके बोल्ड कर देना। ठीक है, सिंपली हम बोल्ड कर देंगे। बट यहाँ पर जो हमने ये जो लेक्जेंडर डेका लिया है ना, ये ऑलरेडी बोल्ड वाले में ही कंटेंट में, इसलिए वो बोल्ड नहीं करने दे रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि ये देखो ये बोल्ड वाले के अंडर से ही हमने लिया था, जो बोल्ड वाला यहाँ पे सजेस्ट किया था ना, सारे बोल्ड वाले ही थे। ठीक है, अब ये मॉडर्न वाला राउंडेड, अच्छा राउंडेड वाला देखते हैं। देखो, हम्म, यहाँ पर भी फॉर एग्जाम्पल ये है। ठीक है, अब देखो, अगर आपने ऐसा कुछ टेक्स्ट लिया है, ठीक है, और आप चाहते हो इनमें से आपको कुछ हाईलाइट करना है, तो ये देखो भाई, ये बोल्ड कर दिया। अब देखो इस पूरे रीडेबिलिटी में आपको थोड़ी सी अलग दिख रही है। आप इस लाइन को जब आप पूरा डार्क कर दोगे, मतलब बोल्ड कर दोगे, तो इसकी रीडेबिलिटी भी आपको अच्छी नजर आएगी, है ना। अब दिख रहे हैं, है ना, इस पे अब यही सेम चीज है। अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। ये आ गया। ठीक है, इसका फॉन्ट कुछ इस तरह से। तो आप देखो कि पूरे कंटेंट में अगर आप छोटे छोटे कुछ चीजें फॉन्ट को अगर आप डार्क करते हो तो आपको अलग दिख जाता है कि हाँ कुछ लिखा हुआ है स्पेशल अटेंशन देने के लिए। बाकी ये, अब हम चले आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसा कि हमने कहा था कि टेबल ऑफ कंटेंट में सबसे पहले हमारा था इंट्रोडक्शन, है ना। सबसे पहले था इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्या था न्यूट्रिशन। चलो हम नेमिंग दे देते जाते हैं।
न्यूट्रिशन हमारे पेज का चैप्टर का नाम है। फिर है फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। फिर जो हम बनाने वाले हैं वो है अबाउट द ऑथर। तो अभी तो बनाया नहीं हमने पेज, ठीक है। हम अबाउट द ऑथर पेज को भी कंप्लीट करते हैं। देखो ये लास्ट पेज में यहाँ पर पेज ऐड करते हैं, थ्री डॉट्स पे चले जाके इसको लिख देते हैं अबाउट द ऑथर। इस पेज का नेम आ गया। अब अबाउट द ऑथर में भी हमें कंटेंट डालना होता है कि आप ऑथर के बारे में क्या क्या लिखना चाहते हो। ये सबसे लास्ट पेज में है ये अबाउट द ऑथर, ठीक है। कॉपी करते हैं यहाँ से, पेस्ट कर देते हैं। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा था, जितने भी चैप्टर्स हैं उस पे आपको सेम फॉन्ट रखना है। अबाउट द ऑथर में अगर आप चाहो तो सेम फॉन्ट रख सकते हो, बट अगर आप चाहो तो इसके फॉन्ट को आप चेंज कर सकते हो। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने क्यों किया, किस लिए किया। अब अबाउट द ऑथर पेज में आपको एक चीज क्या ऐड करना है, आपको ऑथर की इमेज भी अगर चाहो तो ऐड कर सकते हो। हम फ्रेम ले लेते हैं यहाँ पर, हम चाहते हैं ऑथर के इमेज को हम डालेंगे, ठीक है। अगर आपकी खुद की आप इमेज डालना चाहते हो तो चले जाना यहाँ पर अपलोड पर, अपलोड पर जाकर क्लिक करना, अपलोड फाइल्स। अपलोड फाइल्स पे जाने के बाद आपके पास जो भी इमेजेस होंगे आप उसको सेलेक्ट करके ले लेना, ठीक है। और अगर आपको अपनी फाइल्स अपने कुछ इसमें से लेने हैं, कैनवा की लाइब्रेरी से, तो ऐड कर लेती हूँ मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज। अभी फिलहाल इस इमेज को लिया और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इमेज आ गया। इस इमेज को जैसे देखेंगे तो देखो आपको यहाँ पर बॉर्डर दिखेंगे। ये देखो, जैसे मैंने इसको थोड़ा सा लार्ज किया, पीछे दिख रहा है यहाँ पर 5 पे कितना मोटा ब्लैक बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। ये बॉर्डर जितना आप कम करते होगे ये बॉर्डर उतना ही। अब ये ब्लैक है, इसको अगर कलर चेंज करना है बॉर्डर का तो यहाँ पर देखो स्ट्रोक कलर आ रहा है। ये स्ट्रोक कलर दिख रहा है आपको यहाँ पर। इस स्ट्रोक कलर से आप इस ब्लैक बॉर्डर को भी चेंज कर सकते हो। क्या कलर चेंज करना है आपको, इसको ब्लू करना है, डार्क ब्लू। ये देखो डार्क ब्लू हो गया, ठीक है। सो इस तरह से आप इसके कलर को चेंज कर सकते हो। अब मुझे कंटेंट चाहिए, अब देखो ध्यान, अबाउट द ऑथर। द ऑथर कौन है उसके बारे में सारी चीजें हमने यहाँ पर लिख दी। अब ऑथर का नेम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, मतलब जो भी टेम्पलेट यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पर, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग भी जब चैट जीपीटी यूज करोगे तो ये सब चीज का ध्यान रखो, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब हम अबाउट द ऑथर क्यों लिखे, सो दैट आपसे, आपके बुक को अगर पढ़ के किसी को अच्छा लगता है तो वो आपसे कनेक्ट करे, ठीक है। तो मैंने याद है कहा था कि हम लोग दो तरीके के लिंक करेंगे, है ना। दो तरीके के लिंक्स बनाएंगे, एक होगा इंटरनल लिंकिंग और एक होगा एक्सटर्नल लिंकिंग। तो अब हमने यहाँ पर जो करने वाले हैं, ये हम एक्सटर्नल लिंकिंग करेंगे। मतलब मेरा जो ये ई बुक है, ई बुक के बाहर से किसी यूआरएल को, किसी की वेबसाइट के एड्रेस को, या हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। कैसे, मान के चलते हैं हमें क्या करना है। मैंने कहा कि मुझे ना अभी इंस्टाग्राम की आईडी को ऐड करना है, ठीक है। मैंने कहा कि भाई ऑथर को अगर कनेक्ट करना है तो आप उनकी इंस्टा आईडी से कनेक्ट करो, ठीक है जी। यहाँ पर आप उनकी इंस्टा आईडी से कनेक्ट करो। तो आपका जो भी इंस्टा आईडी होगा आपको यहाँ पर ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपना बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते मेरी जो इंस्टा आईडी है वो है लाइफ _with_ संजोगिता, ठीक है। ये मेरी इंस्टा आईडी है। अब ये जो इंस्टा आईडी है, अब इसका मतलब नहीं इसको करके छोड़ देंगे तो फिर भाई आ जाएगा कोई भी लिंक हो जाएगा, नहीं, ऐसा लिंक नहीं करते हैं। जिस किसी टेक्स्ट को आपको लिंक करना है, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, उसके लिए हमें क्या करना होता है, ध्यान से अभी देखना। मैंने कहा कि मुझे ये जो संजोगिता
अंडरस्कोर विथ अंडरस्कोर जो लाइव है, इसको मुझे क्या करना है, लिंक करना है। मैं चाहती हूँ इस पे जब भी कोई क्लिक करे वो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर चल जाए। ठीक है, सो मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम को एक बार ओपन कर लेती हूँ अपनी यूआरएल को लेने के लिए। यहाँ से प्रोफाइल्स पे चले जाएंगे और कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पर देखो ये लिंक का ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को। मैंने सब जैसे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, आपको यहाँ पर ये लिंक का ऑप्शन दिखेगा। लिंक कैसे दिखता है, ये कुछ इस तरीके का एक साइन सिंबल दिखेगा आपको ऐसा। ठीक है, यहाँ पर तो इस सिंबल पे हमें जाके क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, एंटर अ लिंक और अ सर्च, हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे मेरे उस आईडी की लिंक को और इसको हम कर देंगे डन। ये जो हमने डन किया, ये हमने एक्सटर्नल लिंकिंग किया। क्यों? क्योंकि मेरे ये कैनवा से बाहर है, ये मेरे पीडीएफ के अपने ई बुक से बाहर है ना। ये तो जब मैं बना के शेयर करूंगी तो क्लिक करेगा कोई भी तो इंस्टाग्राम की रील तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इंटरनल लिंक किसको कहते हैं? याद है हमने यहाँ पे कहा था कि टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे, देखो इंट्रोडक्शन का एन अभी तक आया नहीं है, इसका एन। ठीक है, सो इसमें मुझे क्या करना है, अब मैं इसमें इंटरनल लिंकिंग करूंगी। मैं चाहती हूँ फॉर एग्जाम्पल आप ई बुक बना रहे हो, वहां पे आपके पास 40 चैप्टर्स है, तो क्या यूजर स्क्रॉल करते 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 40 चैप्टर तक पहुंचेगा? नहीं। हम चाहते हैं कि डायरेक्टली जैसे ही आप क्लिक करे कोई आपके चैप्टर पे, वो डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाए। ठीक है, कैसे पहुंचेंगे? इसको पूरे को, टेक्स्ट को, सबसे पहले जिसको भी लिंक करना है उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद ये लिंक पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। अब हम हमारे ही इस कैनवा के डिजाइन के अंदर है, तो हम इस पे नीचे सर्च करेंगे कि सबसे पहले जो हमें ऐड करना है। याद है मैंने कहा था कि मैं पेजेस के नेम देना शुरू की हूँ क्योंकि मुझे ये सारे टेबल ऑफ कंटेंट में डालने थे। तो अभी सबसे पहला पेज जो मैंने नेमिंग किया था वो इंट्रोडक्शन का था, ये दिख रहा है, ये इंट्रोडक्शन। और ये डन हो गया। देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी, अबाउट द ऑथर। अब मैं एक एक करके कर रही हूँ, ध्यान से देखो, फिर मत बोलना मैम आपने इंटरनल लिंकिंग कैसे किया है। टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, लिंक किया, स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, चैप्टर 2 न्यूट्रिशन, डन हो गया। फिर दोबारा कर रही हूँ, पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें लेना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, लिंक किया, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, फिजिकल एक्टिविटी, डन। ठीक है, अगेन अबाउट द ऑथर, फिर सबको लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और ये अबाउट द ऑथर और ये डन। बस एवरीथिंग इज डन। ये हो चुका है हम लोगों की इंटरनल लिंकिंग। अब एक और चीज क्या बाकी रह जाती है, पेजेस के नंबर ऐड करना। हम चाहते हैं कि हर पेज में ना नंबर ऐड हो जाए। पेज नंबर्स ऐड करने के लिए टेक्स्ट पे चले जाएंगे। कहां पर? टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट के अंदर डायनेमिक टेक्स्ट पे चले जाएंगे। डायनेमिक टेक्स्ट पे जाके जब हम देखते हैं यहाँ पर पेज नंबर्स दिखता है, इस पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही पेज नंबर आपको दिखने लगेगा ना, है ना, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन जो नजर आ रहा है, ये कह रहा है कि आपको जो पेजेस ऐड करना है, ये देखो यहाँ पर 3 आ चुका है ऑलरेडी। नंबर 3 ये कहाँ पर है? टेबल ऑफ कंटेंट पेज में नंबर 3 मेरा पेज जो ऐड हो चुका है। नंबर्स ओनली, पेज नंबर कितने आउट ऑफ कितने, तो मैंने कहा नहीं नंबर्स ओनली चाहिए। क्या मुझे ये पेज नंबर सब पेजेस पे दिखाना है? मैंने कहा नहीं, मुझे कवर पेज पे नहीं दिखाना है। आप चाहो चाहे नहीं चाहो, ये आपके सारे पेज को काउंटेबिलिटी में रखेगा। वो कवर पेज को नंबर 1 पे ही रखेगा, याद रखना, कवर पेज को नंबर 1 पे ही रहेगा, सेकंड को नंबर 2 ही काउंट करेगा। आपके पास ऑप्शन सिर्फ इतना रहता है कि आप शो करवाना चाहते हो कि नहीं, काउंटिंग तो सभी वो करेगा। हम चाहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट तक शो ना कर, देखो टेबल ऑफ कंटेंट से हट गया। बाकी सारे पेजेस में मेरे जो पेज नंबर्स है वो शो है, मैंने डन किया। ठीक है, आप बाकी पेजेस पे देखो, ये देखो इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है 6, इस पे आ रहा है 7। तो आपकी जो है ये बन चुकी है। इसके अलावा ये तो आपकी ई बुक क्रिएट हो गई है। ठीक है, इस ई बुक को आपको शेयर करना हो किसी के साथ, तो यहाँ पर शेयर का ऑप्शन आता है। अरे यार ये शेयर का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आता है, डाउनलोड करेंगे। फिर आपको ये पीएनजी शो करता है, पीएनजी से हमें टर्न करके पीडीएफ पे करना है और हम डाउनलोड करेंगे। किसी को शेयर करने से पहले, डाउनलोड हो जाने देने के बाद
सबसे पहली चीज हमें प्रूफिंग करनी होती है, ग्रामर सही है कि नहीं, वो तो आप लोग कंटेंट राइटिंग लिखोगे वो। अभी फिलहाल देखनी होती है लिंक्स प्रॉपरली है कि नहीं, हमारे पेजेस के अलाइनमेंट्स ठीक से है कि नहीं, क्या कहीं ये मार्जिन से बाहर तो नहीं चला गया, क्या फॉन्ट सही से दिख रहा है। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्पेसिंग इसका कम है, इसकी स्पेसिंग ज्यादा है, मुझे इसको थोड़ा और यहाँ से लाने से बेटर होता। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें देखनी होती है वंस इट्स डन। ठीक है। अब देखो, ये कॉपीराइट, डिस्क्लेमर, पेजेस, अब देखो ये सारे टेबल ऑफ कंटेंट है। मुझे डायरेक्ट फिजिकल एक्टिविटी वाले पेज में जंप करना है। क्लिक किया, देखो पहुंच गया फिजिकल एक्टिविटी। पेज नंबर्स दिख रहे हैं आपको, अबाउट द ऑथर दिख रहा है, ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे लिंक विथ जो ये है उसको ओपन करना है। देखो मेरी ये आईडी ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये ओपन हो गई। सो इस तरह से हम लोग का जो है ई बुक कंप्लीट होता है। इनकेस अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो फिर आप आके वापस उसी डिजाइन पे चेंजेस करके फिर डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा भी आपके पास ना ई बुक के बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं। आप यहाँ पर जैसे टेम्पलेट पे आओगे ना, टेम्पलेट्स पे आओगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखते हैं। आप इस टेम्पलेट से, अब मैंने क्या किया, फ्रॉम द स्क्रैच किया। आप टेम्पलेट्स पे जाके, सारे एडिटेबल टेम्पलेट्स है ना, यहाँ पे टेम्पलेट्स पे जाओ, मल्टीपल पेजेस पे सर्च करना। ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको मिलेंगे कंटेंट क्रिएटर्स, 25 पेजेस का है ये। ठीक है। इसको आप टेम्पलेट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हर एक चीज, हर एक कलर्स को आप ये देखो, यहाँ पर ये आप एडिटेबल है, इसमें आप जो भी चाहो चेंजेस कर सकते हो, उसको चेंज। तो ये है आपका टेम्पलेट। बेटर है जब स्टार्ट करते हो तो आप अपनी मर्जी से फ्रॉम द स्क्रैच करो, हेल्प ले लो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। बट एज इट इज मत उठा के मत बना देना, है ना। वही दिक्कत आती, फिर आप सीखोगे कुछ नहीं, होमवर्क करने के लिए सिर्फ आप करोगे। चलो मैं आप लोग को बता दी होमवर्क क्या है। कल का होमवर्क है आप लोगों को ई बुक क्रिएट करना है, जिसमें आप सारे जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पेजेस अभी पूरे सेशन में बताए हैं। अब आप पूछोगे मैम कौन कौन से, तो आपको देखना होगा जो रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, है ना, रिकॉर्डिंग चेक करना कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेजेस बताए, वो सारे इंपॉर्टेंट पेजेस और जितने भी चैप्टर्स हैं 1 से 4 तक। टोटल मुझे पेजेस, इंपॉर्टेंट पेजेस के अलावा आप चैप्टर 1 to 3 करो, चाहे 1 to 4 करो, चाहे 1 to 5 करो, मुझे 10 से 12 पेजेस का एक ई बुक चाहिए। अगर सैंपल पे जिसमें मुझे आपके अलाइनमेंट्स वगैरह जो भी रूल्स बताए वो सारी चीजें चेक करनी है। सारी चीजें क्लियर है, मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या सब कुछ क्लियर है, समझ में आया सभी को, बन जाएगा सभी से। देखती हूँ मैं आपके क्वेश्चन अभी। टॉपिक मैंने कहा ना, आपके टॉपिक आपके पास घर में जो बुक रखा रहेगा उसी बुक को उठा के आप बनाइए। मुझे सिर्फ देखना है आपने, मैंने जो डिजाइन बोले हैं वो आपने प्रॉपरली मेंटेन किया है कि नहीं, वो अपने दिमाग में क्लास में रह के, है ना। लेयर नु लॉक करना, लेयर नु क्या, हिंदी में बोलिए या तो इंग्लिश में लिखिए प्लीज। हाँ ऐसे ही बनता है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। शेख सजाती, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं क्या ही बोलूँ, आप लेट हो, आप नेक्स्ट टाइम से टाइम पे आ जाइएगा, मिस आउट कर दिया आपने फिर। जी मैंने आपको, चैट जीपीटी नहीं आती तो रहने दीजिए, किसी बुक से उठा कर देख लीजिए। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, बताइए। मैम मेरे ना कुछ क्वेश्चंस हैं। मैंने तो क्लास के स्टार्टिंग में हैंड रेज किया था, आपने क्या टेंशन पे नहीं किया था। अच्छा एक आपने ये बताया नहीं, था आप कि आपने आपने हैंड रेस किया है, मैंने देखा है, बट शायद आप इंट्रोडक्शन सेशन में थे क्या। हाँ जी मैम ऐसे। हाँ, तो मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी हम क्लास ले रहे हो बीच में हैंड रेस करेंगे तो हम क्वेश्चंस नहीं लेते, हम सबसे लास्ट में ही लेते हैं। नहीं वो टॉपिक से रिलेटेड है तो कोई बात नहीं। अच्छा मैम जैसे आपने कहा कि हम चैट जीपीटी से कंटेंट उठा के डाल सकते हैं, तो इसमें कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा? कॉपीराइट तो तब होगा ना जब आप इसको मोनेटाइज करोगे। हाँ तो जब हम इसको मोनेटाइज करेंगे तब तो आएगा ना, या वो तो जब एट्टी आप जब परसेंट ओरिजिनल कंटेंट उठाता है ना। आप जब मोनेटाइज करोगे तब कंटेंट राइटिंग तो तब तक आप सीखोगे ना। तो हम तो आपको यही बोले, जब कंटेंट राइटिंग आप सीखेंगे हम आपको बताएंगे एआई फ्री कैसे कंटेंट बनाते हैं, आप क्यों चैट जीपीटी को यूज करोगे उस टाइम पे। ओके, और दूसरा ये कि एक मतलब ई बुक की मिनिमम लिमिट क्या होती है पेज की? कोई लिमिट नहीं होती, 400 पेज की भी होती है।
500 रुपये की होती है। अब आपका टॉपिक मतलब इतना इम्पोर्टेंट मिनिमम है, मिनिमम। वो मिनिमम 70 पेजेस होने चाहिए अगर आप ऑनलाइन में सेल करते हो तो। Amazon किंडल में 70 पेजेस, 120 पेजेस होने चाहिए। अच्छा मैम, आपने जैसे इसमें बताया था कि हम लास्ट में अपना आईडी इंक्लूड कर सकते हैं, तो क्या हम जैसे इसको लॉन्ग टर्म में अगर वेबसाइट पे डालते हैं तो हम इसमें रिव्यू ऑप्शंस भी डाल सकते हैं कि हमें रिव्यूज वगैरह मिले इसके रिगार्डिंग? जैसे मोनेटाइज तो हम करते ही हैं, जस्ट अगर मैं इसको मोनेटाइज नहीं करती, मैं जस्ट इसको रिव्यू के लिए डालना चाहती हूँ, तो ये आ जाता है क्या? यूजर यूजर रिव्यू यूजर आप कहाँ पर डलवाओगे? मेल के थ्रू ही अगर मेरे को चाहिए जैसे। हाँ, तो आप रिव्यू मेल के थ्रू डलवा लो, उसमें क्या है, लोग आपको रिव्यू दे देंगे। मेल्स तो आपको और क्या ये बुक्स, वीडियो बुक्स भी बन सकती हैं? वीडियो बुक्स कैसे? ई बुक वीडियो तो वो तो स्टोरी यूट्यूब हो जाएगा। हाँ जी। तो वो तो यूट्यूब स्टोरी हो जाता है मैम। ई अच्छा मैम, बुक मेरा तो ना अलग है। लास्ट क्वेश्चन है तो दो, लेकिन आप इसी में कंप्लीट करूंगी। आपने एक पिक्चर डाली थी न्यूट्रिशन वाले पेज पे, उसका हम्म। बैकग्राउंड वाइट था। आपने उसको जब इम्प्लीमेंट किया वो बैकग्राउंड के साथ स्मज अप हो गई, वो कैसे किया? एक बार आप वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके तो। बीजी रिमूवर, ऊपर बैकग्राउंड रिमूवर मैंने बताया ना, ऊपर रिमूवर का ऑप्शन होता है, बीजी रिमूवर, उसी पे अच्छा, क्लिक किया। आप प्रो पे काम कर रहे हो? हाँ, मैं प्रो अ- पे। अच्छा मैम, ये जो प्रो हमें मिला है इसको एक्टिवेट कर ले क्या? अभी आप कुछ प्रो का करवा रहे हो, क्योंकि मैंने अभी एक्टिवेट नहीं किया, क्योंकि ये 1 मंथ के लिए एक्टिवेट होना था, तो सर ने कहा था जब आप काम करोगे तब करना। और टेक सपोर्ट टीम से पूछ लीजिए, बट आप कर सकते हो एक्टिवेट। ओके ठीक है। ठीक है। थैंक यू। सिद्धि सिंह, बताइए मैम, आपने क्या क्वेश्चन पूछना है? हेलो, हाँ जी, नमस्कार मैम। हाँ, अ, नमस्कार, बताइए। मैम, जैसे बीच-बीच में थोड़ा-सा अगर मान लीजिए कन्फ्यूज़न हो, तो किससे बात करनी है पूछने के लिए? बीच बीच में जैसे जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको हाँ, कंफ्यूजन जब मैं हो, प्रैक्टिस करूँ, तब कंफ्यूजन होगा ही, और उसी के लिए हमने कहा था कि टेक सपोर्ट टीम से आपको कनेक्ट करना है। टेक सपोर्ट टीम मतलब कौन? लास्ट क्लास में आप आई थी मैम? हाँ जी। कल के क्लास में आप थी प्रेजेंट, इंट्रोडक्शन में? जी, जी, जी मैम, थी मैं। वहां पे कुछ बताया था आप लोगों को? टेक सपोर्ट टीम का नंबर मिलेगा, या रिया मैम से अच्छा, कांटेक्ट रिया करना मैम पड़ेगा? थे ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब कुछ भी अगर मतलब अगर होमवर्क के बारे टॉपिक में से पूछना हो तो रिया मैम से ही पूछ सकते हैं। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो टेक सपोर्ट टीम का नंबर रिया मैम आपको भेज देंगी व्हाट्सएप ग्रुप में। आधे लोगों को मिल चुका है, आप लोगों को भी शायद मिल जाता है। जब तक नहीं मिल रहा है, आप रिया मैम से कहिए कि टेक सपोर्ट टीम आपको कॉल कर लेगी। आप रिया मैम से कनेक्ट कर लीजिए, तो वो आपको नंबर दे देंगे, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैम एक और है, जैसे लिंक कॉपी पेस्ट करते हैं ना यूआरएल में जाके। पिछले बार भी जब मनीष सर ने बताया था कि जैसे मैं बना रही थी अपना कार्ड बना रही थी, है ना? तो उसमें लिंक कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा था यूआरएल में जाके। जैसे मैंने करके दिखाया, आप कीजिएगा, हो जाएगा। ओके, ठीक है। थैंक यू। हाँ, जो मार्जिन के बाहर डिजाइन की जो बात होती है, वो आप एलिमेंट जा सकता है। चलिए, अब टेक्स्ट वाले देख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आ गए। डिजाइन जो मार्जिन है उसके बाहर आपके जो टेक्स्ट है वो नहीं जा सकते, बाकी ग्राफिक्स जा सकता है, आपकी फोटोज जा सकती है। हाँ शेख जी, लिख डालिए। अब मैंने काफी सारे इसमें क्वेश्चंस ले लिए, टूल्स नहीं मिला मेरे को, टूल्स के लिए टेक सपोर्ट टीम। हार्ड बुक से कैसे होगा, मैं कॉपी पेस्ट कैसे करूंगा? आप लिख लिख के कर लीजिए। आप वेबसाइट से कोई कंटेंट उठा के लिख दीजिए, मैं कंटेंट चेक नहीं करूंगी। आप किसी भी वेबसाइट से कोई भी कंटेंट लिखा होता है ना, एबीसीडी लाइन जो भी होती है, लिटरेचर, कॉपी मारी उस पर डाली। मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ जो रूल्स मैंने बताया वो आपने मेंटेन किया। ये सिंपल सी बात है। रेडमी, मैम इंटरनल लिंक कैसे बनाएंगे? हम रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैंने 3-4 बार बता दिया इंटरनल लिंक का। वर्ल्ड फाइल, बुक नेम की साइज क्या रखनी है? एक्स्ट्रा नहीं चाहिए तो क्या ईमेल? हाँ हाँ, ईमेल आईडी, आपकी वेबसाइट, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है।
चलिए, सो ये सारे असाइनमेंट सिर्फ मैंने बताया है, मैं कल आपको बताऊंगी असाइनमेंट कब तक और कैसे सबमिट करना है। ठीक है, आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। रिमेनिंग जो भी डाउट्स रहेगा वो आपको कल, या तो आप टेक सपोर्ट टीम से कनेक्ट करके आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपके डाउट सारे क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल अगेन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।